Hello everyone, I am Ganesh sir. In this video, I will solve question number 5th, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel है जो inverted cone की शेप का है. ये हमारे पास कोन की शेप का जो इन्वर्टेड कोन है उस शेप का वेसल है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी दी गई हमें? 8 सेंटीमीटर. जो वेसल की हाइट है 8 सेंटीमीटर और जहाँ से जो टॉप से ओपन है, वेसल है तो जहाँ से टॉप से क्या है ओपन है, और इसका रेडियस कितना है टॉप का 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये जो रेडियस है इसका जो 5 सेंटीमीटर है. इट इज़ फिल्ड विद वाटर. अब इसको किससे भरा गया है? वाटर के साथ इसको फिल किया गया है. इसको पूरा पानी से भर दिया गया है. अप टू द ब्रिम मीन्स पूरा पानी से ये भरा गया है वेसल. बेंड लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. अब इसके अंदर क्या डालने हैं? लेड शॉट्स डालने हैं जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर. 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. और जब इनके अंदर हम लेड शॉट्स डालेंगे, एक नहीं बहुत सारे लेड शॉट्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर था इसके अंदर, जो भी इसके अंदर वाटर था वो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट कर जाएगा इसके अंदर से. जब भरा होगा पूरा, तो अगर हम इसके अंदर वो डालेंगे लेड शॉट्स डालेंगे तो वाटर क्या करेगा? फ्लोज आउट करेगा ना. तो अब क्योंकि लेड शॉट्स ज़्यादा डाल रहे हैं तो पानी जो बाहर निकल रहा है वो जितना इसके अंदर टोटल वॉल्यूम था वाटर का उसका 1/4, उसका चौथाई भाग जो है वो फ्लोज आउट कर रहा है. और ये चौथाई जो पानी होगा उसके अंदर, चौथाई भाग उसका जो होगा वो किसकी वजह से जा रहा है? 1/4 ऑफ वाटर जो है जो फ्लोज आउट करेगा वो किन की वजह से हो रहा है? जितने स्फीयर्स लेड शॉट जो स्फीयर शेप में जितने डालेंगे उनकी वजह से, उनके वॉल्यूम की वजह से. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल. हमें क्या फाइंड करना है कि कितने लेड शॉट्स डालेंगे. तो इसका मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमें क्या करना है इसके लिए. एक तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है इसके अंदर, कोनिकल वेसल के अंदर, कि कितना पानी है इसके अंदर, उसका वॉल्यूम क्या है. फिर उसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो है वो फाइंड करेंगे कि जो फ्लोज आउट कर रहा है, कितना वॉल्यूम वाटर का फ्लोज आउट कर रहा है. फिर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो लेड शॉट का वॉल्यूम होगा एक लेड शॉट का. तो सपोज करते हैं इसके अंदर हमने n लेड शॉट्स डाले हुए हैं. n मीन्स 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 है, ये हमें मालूम नहीं. तो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं. जो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट करेगा. जितना पानी फ्लो आउट किया गया है बाहर निकला वो n लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा. तो करते हैं इसको सॉल्व. हम जो गिवन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम. कोनिकल वेसल इसका हमें दिया गया रेडियस और हाइट. तो हाइट हमारे पास है इसकी 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है इसको h कर लेते हैं हम, h से डिनोट कर लेते हैं हाइट को. और जो रेडियस दिया गया है उसको r से डिनोट करते हैं, और हमारे पास है ये 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड कर लेते हैं. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल के अंदर कितना पानी है उसका वॉल्यूम कितना है वो फाइंड करते हैं. तो आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो 1/3 पाई को एज इट इज़ रहने दो, इंटू r कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h
एच हमारे पास है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो जा जाएगा 1/3 पाई इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 8 से तो आएगा 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। जी आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल के अंदर कितना पानी है। अब वाटर फ्लोज आउट कितना कर रहा है, कितना पानी बाहर निकल रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल रहा है वेसल से, वो निकल रहा है 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द वाटर इन द वेसल। जितना पानी वेसल के अंदर है उसका 1/4, तो मीनिंग ये हो गया कि 1/4 इंटू क्या करेंगे 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से हो गया 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 0 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी जो है वो फ्लोज आउट करेगा। क्योंकि 200/3 जो है वो हमारे पास पूरे वेसल के अंदर पानी था और उसका चौथाई भाग 1/4 जो है पानी फ्लो कर रहा है, तो इसका 1/4 निकालेंगे हम 1/4 ऑफ वाटर इन द वेसल। तो यहाँ पे आ गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वाटर फ्लोज आउट कर रहा है ये किसकी वजह से, एन स्फीयर के वॉल्यूम की वजह से। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं उसका वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो इसका रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो सफ़ेयर की शेप में है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को एज इट इज़ रखो, आर कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर, जहाँ पे 0.5 का क्यूब और जो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हमारे पास आ जाएगा जो 4/3 पाई इंटू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, 3 बार है, जो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 25 को करेंगे 4 के साथ, 100 को करेंगे 5 से, तो आ गया 500 पाई अपान कितना आ जाएगा 3 को करेंगे 10 से 30, फिर 10 से 300, फिर 10 से तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहाँ से यह 2 0 कैंसर और यहाँ से 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जी आ गया एक लेड शॉट का। तो कितने हम लेड शॉट अंदर डाल रहे हैं, सपोज करते हैं एन लेड शॉट डाले, तो एन लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 पाई इंटू एन। ये एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। तो एन लेड शॉट हमने डाले गिनती में, जो एन ले रहे हैं हम, तो एन का होगा 1/6 पाई इंटू एन, और ये जो 1/6 पाई इंटू एन का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसी इनकी एन लेड शॉट की वजह से ये पानी बाहर निकल रहा था। तो अब करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड into the vessel is equal to n, therefore volume of n lead shots is equal to n into pi upon 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया एन लेड शॉट का, ये किसके इक्वल है, जो 1/4 वाटर फ्लोज आउट किया। वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कि जो एन लेड शार्ट्स का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो एन लेड शार्ट्स का वॉल्यूम कितना है, एन इंटू पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किया था वो था 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम वाटर का फ्लोज आउट किया। अब जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन इज़ इक्वल टू 50/3 पाई इंटू क्या करेंगे, यहाँ से जो 6 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो पाई अपॉन 6 है इधर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/पाई। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो 50 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 100। तो कितने सफियर्स आगे, जो लेड शार्ट्स हैं वो कितने आगे, 100। हैंस द नंबर ऑफ लेड शार्ट्स dropped into the vessel is equal to 100। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मेंशन की गई हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं।